जो बुल्ली ऐप है उस पे जो नीरज बिश्नोई करके जो गिरफ्तार हुआ है, भारतीय कानून के हिसाब से क्या कर रहे हैं? देखिए, आईपीसी इंडियन पेनल कोड की धाराओं के तहत उसे गिरफ्तार किया गया है, एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है। अभी ये इन्वेस्टिगेशन का मामला है, इसमें जांच अभी हो रही है। अभी ये नहीं पता चल रहा कहाँ से डाला, किसने डाला, कैसे किया, शेयर किया, किसको किया। ये नेट जो साइबर क्राइम है, साइबर क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए अब कोई गुवाहाटी से गिरफ्तार हुआ है, कोई भुवनेश्वर से गिरफ्तार हुआ है, कोई इस तरह से गिरफ्तार हुआ, कहीं से कहीं कोई उसको शेयर करता है, किस व्यू से शेयर करता है, अपनी जांच का विषय है। जांच होगी, जांच में पता चलेगा उसमें क्या कह रहा है, क्या उसका दोष है, कितना वो निर्दोष है। आजकल देखिए हमारे यहाँ ये नेट बहुत स्टार्टिंग स्टेज पे है, अभी ये प्राइम टाइम में नहीं पहुंचे हैं। अभी यहाँ बहुत से लोगों को एंड्रॉयड फ़ोन ही नहीं है जी, उनको जानकारी नहीं है। कई लोग फ़ोन का किस तरह से क्या कर देते हैं, बच्चे क्या दुरुपयोग कर देते हैं, कहीं कोई उसे शेयर कर देता है, कहीं कोई उसको लाइक कर देता है, उसे पता ही नहीं कि इसका दुरुपयोग हो रहा है, कि इससे सेडेशन बन जाएगी, इससे देशद्रोह बन जाएगी, ये देश के लिए गलत है, कि विचार अभिव्यक्ति की आज़ादी से ऊपर है ये, कि इसमें गैर कानूनी काम हो जाएगा, आपराधिक प्रवृत्ति आ जाएगी। इस तरह से जो चीज़ें हैं, अब साइबर, यहाँ तक साइबर क्राइम तो इतनी भी सज़ा देता है कि साइबर टेररिज्म की धारा 60(60)(f) साइबर टेररिज्म यहाँ तक कहती है कि मृत्युदंड तक की सज़ा है। कानून इतना कठोर है साइबर क्राइम भी, जिस तरह से हमारी आईपीसी इंडियन पेनल कोड कठोर है, उसमें मृत्युदंड की सजा है, इस तरह से साइबर क्राइम में भी मृत्युदंड की सजा सबसे अधिक से अधिक है। लेकिन विषय ये देखना कहाँ किसका कितना रोल है, किसने कितना रोल किया, किसने कितना उसमें क्या आगे बढ़ाया है, क्या किया है, कितना सच्चाई में इंटेंशनली रोल किया है, कितना उसने धोखे से हो गया है, कितना उसकी जानकारी में ही नहीं हो गया है, कितना किसी ने उसके फ़ोन से लेके कर दिया है, किस तरह से जरा से तो आजकल हो जाता, शेयर हो गया, लाइक हो गया, क्या कमेंट्स हो गया, क्या चीज़ हो गई। तो इस तरह से यही बुल्ली ऐप भी इसी विषय के लिए है कि इसमें से कोई जब दुरुपयोग करने पे आ रहा, विषय ये देखना क्या वो मानसिक रूप से दुरुपयोग कर रहा था, क्या उसने मानसिक रूप से फ़ोटो चुराए, फोटो में आप शेयर करें, लाइक करें, अच्छी बात है। सोशल मीडिया कहती है, हर पार्टी कहती है, हर राजनीतिक दल कहता है, हर सेलिब्रिटी कहता है, जो भी समाज में परिचित है, चर्चित है, उसको चाहता है कि ठीक है हमारे बारे में कमेंट कर रहा है, हमारे बारे में अच्छा कर रहा है, हमारे बारे में गलत कर रहा है। अब विषय ये आता है उसका दुरुपयोग किया गया, उस फोटो को वहाँ से लेके उस पर डाला गया, और उसमें तो यहाँ तक है बुल्ली ऐप में कि बाकायदा बोली लगाई गई, उसमें इस तरह से किया गया महिलाओं के साथ। ये तो कभी की दास प्रथा होती थी हमारे देश में, उसको वापस ला रहे हैं। राजा राम मोहन राय का संघर्ष, आज़ादी का संघर्ष का सब बेकार चला जाएगा। महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खान का बलिदान क्या ऐसे बेकार चला जाएगा? उसको बेकार कर देंगे? उसको इस तरह से नहीं होने देंगे। हमारे देश में लॉ एंड ऑर्डर है, कानून है, कानून का शासन है, और अगर उसने किसी ने भी, चाहे कोई हो, अगर उसने अपराध किया है तो दंडित होगा। लेकिन इन्वेस्टिगेशन निष्पक्ष होनी चाहिए, किसी दबाव में नहीं होना चाहिए, मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए, पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होना चाहिए, निष्पक्षता पूर्वक इन्वेस्टिगेशन हो, जांच हो, अच्छी चार्जशीट दाखिल हो, बिल्कुल साफ सुथरी, बिना किसी दबाव, बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी धर्म, जाति, रंग, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के दबाव में नहीं आना चाहिए। बिल्कुल साफ सुथरे तौर पर इन्वेस्टिगेशन हो, उसके बाद चार्जशीट दाखिल हो, चार्जशीट के आधार पर ट्रायल कोर्ट ट्रायल करे, और ट्रायल के बाद जब जजमेंट आएगा, फैसले आएंगे, तो निश्चित रूप से एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, न्याय सबको, सबके लिए उपलब्ध होना दिखेगा भी, होगा भी, और होते हुए जाना भी जाएगा, और समाज में भी पता चलेगा, और लोगों को इससे भी ये भी मिलेगा कि इस तरह से दुरुपयोग करने का, जब आप सोशल साइट्स का दुरुपयोग करते हैं, मिसयूज करते हैं, खासकर महिलाओं को टारगेट करते हैं, खासकर बच्चों को टारगेट करते हैं, खासकर हमारे प्राचीन इतिहास धरोहर को बात करते हैं, कभी कोई महात्मा गांधी की बात कर देता है, कभी कोई झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की बात कर देता है, कभी कोई पद्मावत की बात कर देता है, कभी कोई हाडा रानी की बात कर देता है, कभी कोई मोहम्मद साहब पर कार्टून बना देता है। इस तरह की आज़ादी नहीं है। आप मोहम्मद साहब के ऊपर कार्टून बनाएं, आप पद्मावत के ऊपर नग्नता दिखाएं, इसे आज़ादी नहीं कहते हैं। ये तो आज़ादी के नाम पर खिलवाड़ है, ये तो दुश्मनी है हमारे देश के साथ। देश में रहकर देश के साथ अगर ऐसा करते हैं, गलत करते हैं, तो धार्मिक भावनाओं को उत्तेजित करना, धार्मिक भावनाओं को भड़काना, धार्मिक भावनाओं के आधार पर नई युवा पीढ़ी जो सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई, अट्रैक्ट है, अटैच है उसके साथ दुरुपयोग करना
देश के लिए भी घातक है, हमारे संविधान के लिए भी गलत है और हमारे राजनीतिक स्टेटस जो आ रहा है, क्योंकि वर्तमान में 5 राज्यों में चुनाव है, 5 राज्यों में चुनाव है। अगर इस बात को लेकर मुद्दा बनेगा कि केवल मुस्लिम महिलाएं क्यों टारगेट की जा रही है, क्यों कोई कर रहा है टारगेट, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, जैन हो, पारसी हो, हम सब एक है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई का नारा कहाँ है? केवल ट्रकों के पीछे लिखने के रह गए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में। हमें दिलों में जीना है, हमें दिलों में इस नारे के साथ जीना होगा। हमें एक साथ मिलकर आवाज लगानी पड़ेगी, तब हमारे देश का चहुमुखी विकास हो सकता है। जब हमारे देश में किसी जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय से दूर हट सकेंगे। सभी नेता कहते हैं कि जातिवाद हटना चाहिए, क्षेत्रवाद हटना चाहिए, भाषा, धार्मिक, संप्रदायवाद, उन्माद, ये सब चीजें हटनी चाहिए, लेकिन क्या हट पा रही हैं? विषय ये सोचना पड़ेगा। इसलिए इस पर भी बुल्ली ऐप पर जो भी है वो कार्रवाई हो, अच्छी कार्रवाई हो, निष्पक्ष जांच हो और जिससे कि लोगों में ये धार्मिक उन्माद न फैले, धार्मिक शांति न फैले, ये आवश्यक है। तो ये थे मेरे साथ डॉक्टर AP सिंह, जिनका साफ तौर पे कहना था कि कानून को और सोशल साइट्स को और साइबर क्राइम को जानने की